अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे पेंसिल ग्रिपिंग के बारे में मतलब मेरा टॉपिक है पेंसिल ग्रिपिंग। जो टोडलर्स के स्टूडेंट्स हैं या प्री के जो स्टार्टिंग न्यू स्टूडेंट्स प्ले ग्रुप के आ जाते हैं आपके पास और उस उनको सबसे पहले आपने पेंसिल ग्रिपिंग करवानी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ही जो बेस्ट वे है वो कलरिंग है कि आप उनको मतलब बहुत ऐसे थिक क्रेयॉन्स कलर मंगवाएँ और क्रेयॉन्स कलर से आप उनको कलरिंग पे जो है ना मतलब सबसे पहले कलरिंग स्टार्ट करवाएँ और एक बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दें और उसमें कलरिंग करवाएँ कि ताकि वो ईज़ी हो के बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस भी आए और साथ-साथ वो करता भी चला जाए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये एक छोटी-सी किट है, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये एक किट है, आप इस किट के थ्रू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे की पेंसिल की ग्रिपिंग करवा सकते हैं। ये किट आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती है, कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्टोर पे, मॉल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पेंसिल ग्रिप की ये किट जो है वो ईज़िली अवेलेबल होती है। अब इस किट का काम क्या है, आपने बच्चे को ये 3 फिंगर्स देनी है, 3 फिंगर्स के बारे में, और ये फिंगर आपने उसकी बंद करवा देनी है। अब बच्चे इसको बार-बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वो जो उसकी ये 2 फिंगर्स हैं, उसमें आपने इस किसी भी चीज़ को, मैंने तो ये एक लिया है, आप इसकी जगह कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। कॉटन ले सकते हैं, कोई रेज़र ले सकते हैं, कोई चीज़ जिससे ग्रिप बन जाए। उसके बाद आपने बच्चे की इन 2 फिंगर्स में इसको ग्रिप करवाना है और ये आपकी आ गई पेंसिल पोज़ीशन, क्योंकि ये 3 फिंगर्स ये फ्री रह गई हैं। अब उसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने ये बच्चे को इस तरीके से बार-बार मतलब उठवाना है उससे, ठीक है? लिफ्ट अप करवाना है। जब आप बार-बार ये लिफ्ट अप करवाएँगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बच्चा बार-बार इन 3 फिंगर्स का यूज़ करेगा। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट नहीं जाना चाहते और आप मार्केट की जगह आप कहते हैं कि मैं मार्केट से बेहतर है कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से खुद बना लूँ, तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। आपने करना क्या है, थर्मोकोल लेना है और ऐसे थंब पिन्स आपको, ये मैंने आपको ये इस तरीके से थंब पिन्स दिखाई हैं, ये थोड़ी-सी साइज़ में ऊपर से लंबी हैं, लॉन्ग है थोड़ी-सी। तो आप इसकी जगह कोई और थंब पिन्स भी ले सकते हैं। आजकल थंब पिन्स के बहुत डिफरेंट स्टाइल्स आ चुके हैं, तो आपने थंब पिन्स लेनी है और थंब पिन्स लेके, इनको नोटिस बोर्ड पिन्स भी कहते हैं, थंब पिन्स भी कहते हैं। कलरफुल मैंने इसलिए ली हैं ताकि बच्चे थोड़ा कलर्स में, आपको पता है ना, अट्रैक्ट करता है कलर उनको। तो आपने थंब पिन्स लेनी है और इन थंब पिन्स के आपने आप ये शेप्स देख लें, बहुत सारी शेप्स हैं, इसमें से किसी भी शेप्स के आपने थर्मोपोल्स को कट करना है और कट करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें ये थंब पिन्स जो है प्रेस कर देनी है दरमियान में, जैसे बिल्कुल ये थंब पिन्स मतलब ये यहाँ पे इसके जो बने हुए हैं पॉइंट्स, इस तरीके से आपने कर देनी है और उससे भी आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। और थर्ड आपको मैं बताऊँ कि आप लोगों ने कोई भी कॉटन लेना है, कॉटन यानी कि जैसे गत्ते के डब्बे होते हैं, उसको आपने डबल पेस्ट कर लेना है ग्लू लगा के, और उसके बाद उसमें भी आप ये थंब पिन दरमियान में जो है वो पुट करके, पेस्ट करके, और उससे भी आप बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने एक और वे की तरफ। अब मैंने आपको इसका पर्पज़ बता दिया है कि इस जब आप इन 2 फिंगर्स से बच्चे को कोई चीज़ होल्ड करवा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी यही 3 फिंगर्स जो हैं वो वर्किंग में रह जाएँगे। तो जब आप पेंसिल उसको ऐसे पकड़ाएँगे तो ऑटोमेटिकली वो कोशिश करेगा वो इन्हीं 3 फिंगर्स को यूज़ करे और यहाँ से इनको होल्डिंग पे रखे, और ये बात आपने बच्चे को बार-बार कहनी है कि बेटा आपने इसको होल्ड ही रखना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है? मैंने आपको इसकी जगह चीज़ें बता दी हैं, आप इसकी जगह कॉटन ले सकते हैं, कोई एक रेज़र ले सकते हैं, थिक थोड़ा-सा रेज़र हो वो भी आप इसकी जगह कर सकते हैं। कोई भी आप एक कागज़ की बाउल जो है वो, लेकिन कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ लें, आपको पता है बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो इस तरीके से। फिर आपका अब नेक्स्ट आपका आपका स्टेप आ जाता है, वो आता है कि बच्चे बाज़-औक़ात ऐसे पेंसिल को पकड़ते हैं या बच्चे पेंसिल को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो उसके लिए आपने बच्चे को यहाँ पे जो आपका ये एक पोर्शन बनता है, इसके बिल्कुल दरमियान में आपने किसी भी बॉल पेन या मार्कर से एक निशान हल्का-सा बच्चे को लगा देना है और बच्चे को ये बताना है कि आपने पेंसिल को यहाँ रखना है। और ये बात उसे समझानी है कि रेज़र हमेशा ऊपर की साइड पे होता है और जो आपकी टिप होती है पेंसिल की, वो हमेशा नीचे की साइड पे होती है। ये तकरीबन 80 टू 90% बच्चों को पता होती है ये बात। लेकिन फिर भी जो कुछ मासूम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होती, तो उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं।
ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि आपके घरों में ड्रॉर्स होते हैं, ड्रॉर्स के भी बिल्कुल ऐसे ही होल्डिंग पॉइंट्स बने हुए होते हैं, जिनको आप अपनी तरफ पुल करते हैं, तो आपके ड्रॉर्स जो हैं, वो घर में ओपन हो जाते हैं। तो आप वहाँ से भी बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि आप ड्रॉर्स को, लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की है कि उसमें कहीं ड्रॉर में कोई उँगली वगैरह ना आ जाए, लेकिन अगर आपके पास ड्रॉर का कोई होल्डिंग है, घर में पड़ा हुआ, तो आप उसको पकड़वा के भी बच्चे की ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरीके से ये काम करेंगे तो इससे बहुत ही 99% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे टॉपिक आ गया कि हम लोगों ने पेंसिल होल्डिंग बच्चे की किस तरीके से करवानी है। अब द सेकंड मेरे पास एक चीज़ है आप लोगों के लिए, ये देखें। ये मैंने एक सिंपल जो है वुड पीस लिया है। कोई मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। आप किसी भी जहाँ पे वुड का काम हो रहा है उस शॉप पे जाएँ और वहाँ जाके उनसे मतलब कुछ पीसीज़ आप लें, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीस दे देंगे, कोई इसकी कोई चार्जेज़ वगैरह आपसे नहीं लेंगे। थोड़े से पीस आपको चाहिए होंगे, आपने वो थोड़े से पीस उनसे लेने हैं और उसके बाद जो ये मैंने इस पे जो चीज़ अप्लाई की है, ये जो है ये चीज़ है, इसको रेगमाल भी कहते हैं। आप देख लें आप लोगों की साइड पे इसको क्या बोला जाता है, ये खुरदरी होती है और ये लकड़ी को बफ़ करने के लिए यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, बट मेन इसका यही वर्क होता है। तो अब मैंने ये कुछ लिए हैं और इसमें रेगमाल में पॉइंट्स होते हैं कि ये कौन से नंबर का रेगमाल है। तो मैंने बच्चों की, आपको पता है ये स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो मैंने ये बहुत ही नॉर्मल वाला लिया है, जिससे बस लाइट से फीलिंग आए कि ये वर्ड लिखा क्या हुआ है। देन हम बच्चे को अलिफ बे का कोई लेटर है या कोई आप कह लें 1-2 का लेटर है या कोई इंग्लिश का लेटर है, मतलब हर किस्म की चीज़ आप इससे ईज़िली बच्चे को करवा सकते हैं। और इससे जो है सेंसोरियल एक्टिविटी है ये हमारी, फिज़िकली जब बच्चा इसको रब करता है, उसको कुछ खुरदरा सा यहाँ महसूस होता है, रफ़ सरफेस महसूस होती है, तो उससे क्या होता है कि उसको मेंटली फीलिंग आती है। जब फीलिंग आती है तो उसको पता चलता है कि इसकी फॉर्मेशन है क्या वर्ड की, ठीक है? तो जब ये एक्टिविटी आप उसको बार-बार करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो राइटिंग की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। थ्रू एक्टिविटी आप इसको करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग, मैंने जैसे अभी बात की कि किसी भी आप मार्केट में किसी भी वुड वाली शॉप पे चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के वुड के पीस मिल जाएँगे, ठीक है? तो डिफरेंट वुड पीस से अब ये जो है ना, ये बहुत ही मुलायम है, ठीक है? बहुत मुलायम है, तो इसको हम मतलब बच्चे को अगर हमने एक्टिविटी करवानी है रफ़ सरफेस की और स्मूथ सरफेस की, तो ये आप करवा सकते हैं इससे बहुत ईज़िली, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड था और मैंने उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सारी बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर करवाइएगा। घर में पेरेंट्स भी बनवा के करवा सकते हैं और जो मॉन्टेसरी टीचर्स होती हैं वो भी इस एक्टिविटी को करवा के बनवा सकती हैं। लाज़मी नहीं है आपने मार्केट से मॉन्टेसरी किट को ही ख़रीद के लेके आना है। आप ये कह लें 99% चीज़ें ईज़िली घर में रेडी करके और ईज़िली स्कूल्स में रेडी करके बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को आइंदा भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।